वेलकम टू स्पोर्ट्स मेनिया लीग। दो क्रिकेट के पावर हाउसेस, एक लेजेंडरी राइवलरी No one really should be put to that sort of test. India have a habit of failing on tour. और एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट क्रिकेट। एक ऐसी राइवलरी जिसमें हिस्ट्री भी है, पैशन भी, और ड्रामा तो अलग ही लेवल का है। लेकिन इस बार की सीरीज थोड़ी अलग है। इंडिया के लिए ये पहला मेजर टूर होगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन की रिटायरमेंट के बाद वो नाम जो एक पूरी जनरेशन के लिए इंडियन क्रिकेट को डिफाइन करते थे, और इंग्लैंड के लिए ये उनके लिए एक मौका है प्रूव करने का कि बाज बॉल का रेवोल्यूशन अपने घर में किसी भी ओपोनेंट को हरा सकता है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, अ क्लासिक राइवलरी। ये राइवलरी शुरू हुई थी 1932 में, जब इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स पर खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। तब से लेकर आज तक कितनी एपिक बैटल्स हो चुकी हैं। टाइगर पटौदी ने इंडिया को इंग्लैंड में पहली ओवरसीज जीत दिलाई थी। राहुल द्रविड़ का 2002 का टूर, 602 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 100.33, और जेम्स एंडरसन की डेडली स्विंग जो हर बार इंग्लैंड में इंडिया को परेशान करती थी। लेकिन सबसे ज्यादा ड्रामा 2021-22 की सीरीज। विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया 2-1 से लीड कर रहा था, बस एक टेस्ट बाकी था। लेकिन 2022 में एजबास्टन में इंग्लैंड ने 378 रन चेस किए, ब्रास्टो और जो रूट की हीरोइक्स की वजह से। रिजल्ट 2-2। इंडिया के लिए फ्रस्ट्रेशन, इंग्लैंड के लिए सेलिब्रेशन। इस बार क्या वो अधूरी कहानी दोबारा लिखी जाएगी? इंडिया की नई टीम, 2025 की ये सीरीज भारत के एक नए दौर की शुरुआत है। बैटिंग लाइनअप, शुभमन गिल अब इंडियन बैटिंग का नया चेहरा। क्या वो कोहली की तरह इंग्लिश कंडीशंस में शाइन कर पाएगा? यशस्वी जायसवाल घर पर तो एक्सप्लोसिव है, लेकिन इंग्लैंड की स्विंगिंग पिचेस पर अल्टीमेट टेस्ट होगा। केएल राहुल, करुण नायर, लेकिन अब तक वो एक डिफाइनिंग टेस्ट पारी का इंतजार कर रहे हैं। और ऋषभ पंत, जिसकी कमबैक का पूरा देश इंतजार कर रहा था। बॉलिंग अटैक, जसप्रीत बुमराह इस अटैक का लीडर, किसी भी पिच पर डेंजरस। मोहम्मद सिराज, पिछली इंग्लैंड टूर का स्टार। स्पिन, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव पर भरोसा है, लेकिन इंग्लिश कंडीशन में उनका पेशेंस जरूर टेस्ट होगा। और सबसे बड़ा सवाल, रोहित शर्मा के रिटायर होने के बाद क्या गिल सिर्फ रन ही नहीं, एक फ्यूचर लीडर के रूप में भी उभरेगा? इंग्लैंड की साइड की स्टोरी इंग्लैंड के लिए ये सिर्फ एक और टेस्ट सीरीज नहीं है, ये उनके बाज बॉल का अल्टीमेट एग्जाम है। बेन स्टोक्स की कप्तानी अग्रेसिव है, जो रूट अब भी दुनिया के बेस्ट टेस्ट बैटर्स में से एक है। ऑली पोप, एक क्लासिक बैटर जिसे इंडिया के खिलाफ खेलना बहुत पसंद है। और यंग स्टार्स हैरी ब्रूक और जेकब बासल, ये लोग एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, इंग्लिश फैंस के जहन में अब भी इंडिया की पुरानी विंस ताजा है। हेडिंगले 2002 याद है, या लॉर्ड्स 2014, वो वूंड्स इतनी आसानी से नहीं भरते। ये सीरीज प्राइड की बात है और होम पिच पर इज्जत बचाने की लड़ाई। नया नाम, नई लेगेसी, और अब इस आइकॉनिक राइवलरी को मिल गया है एक नया नाम, द तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। पहले क्या होता था, जब सीरीज इंग्लैंड में होती थी तो पटौदी ट्रॉफी टाइगर पटौदी के नाम पर, और जब इंडिया में होती थी तो एंथनी डेमेले ट्रॉफी बीसीसीआई के फाउंडिंग फादर के नाम पर। लेकिन अब दोनों ट्रॉफियों को मिला दिया गया है। एक तरफ सचिन तेंदुलकर, रन मशीन, और दूसरी तरफ जेम्स एंडरसन, टेस्ट इतिहास के सबसे सक्सेसफुल फास्ट बॉलर। पसंद आए या नहीं, ये क्रिकेट हिस्ट्री का एक नया चैप्टर है, द कंट्रोवर्सी। लेकिन सभी लोग इस नेम चेंज से खुश नहीं हैं। बड़े लेजेंड जैसे सुनील गावस्कर और शर्मिला टैगोर ने ओपनली कहा है कि पटौदी का नाम हटाना इंडियन क्रिकेट की लेगेसी का अपमान है।
ये साबित करने का समय है कि रोको के बाद भी हम टेस्ट क्रिकेट की सबसे टफेस्ट कंडीशंस को जीत सकते हैं। इंग्लैंड के लिए अपने होम टर्फ को डिफेंड करना एक हंग्री इंडियन टीम के खिलाफ, और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए बस एक ही चीज का वादा, प्योर टॉप लेवल टेस्ट क्रिकेट, नए प्लेयर्स, नया एरा, लेकिन वही पुरानी एपिक राइवलरी। बने रहिए स्पोर्ट्स मीडिया लीग के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और मिलते हैं पहले टेस्ट के बाद।